हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे आरएएस मींस बुक लिस्ट के बारे में कि आरएएस मींस के लिए जो है वो डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो पढ़ी जाएं। यानी एक आदर्श बुक कौन सी होनी चाहिए जिससे क्या हो मेंस में अधिकतम मार्क्स जो है हम गेन करें। और साथ ही नोट्स बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं, खुद के नोट्स बनाए जाएं या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, या फिर नोट्स बनाए जाएं तो वो किस तरह से बनाए जाएं, उनका आइडियल तरीका क्या हो, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने आरएएस प्री बुक लिस्ट का वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, क्योंकि आरएएस प्री और मेंस का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। उससे क्या होगा, ईजी होगा आपको समझने में भी और अगर मतलब आपको लिखने में भी। तो आइए जानते हैं बुक लिस्ट आरएएस मेंस के बारे में। अब आरएएस में पता ही है कि 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अभी हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट जो है वो उसमें आता है राजस्थान का जो इतिहास, कला और संस्कृति, इसी तरह भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और आधुनिक विश्व का इतिहास है, तीनों, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान की हिस्ट्री। उसके अलावा आता है समाजशास्त्र आता हमारा। इसके अलावा इकोनॉमी आती है इंडिया की, वर्ल्ड की और राजस्थान की। उसके अलावा इसमें और क्या आता है, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन आता है। उसके अलावा इसमें आता है लेखांकन व अंकेक्षण। तो ये सारे जो है पेपर फर्स्ट का पार्ट है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले यूनिट जो 1 है उसमें, उसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान की जो इतिहास, कला और संस्कृति के लिए बुक। तो इसके लिए फर्स्ट बुक हमारी राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से लेकर 12th की बुक। ओके, ये तो प्री में भी पढ़नी है हमें और मेंस में भी पढ़नी है। ये बुक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अवेलेबल नहीं होती है तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पर जो है इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य बुक, पैनोरमा, राजस्थान आज तक। अब इन तीनों में से आप जो है वो कोई भी एक बुक ले सकते हैं जो आपको सही लगती है। ठीक है, लक्ष्य ले लीजिए, चाहे पैनोरमा ले लीजिए, चाहे राजस्थान आज तक ले लीजिए। तो कोई भी बुक जो है आप ले सकते हैं। तो उसको आप एक आइडियल बुक मानकर पढ़िए और बार बार उसी बुक को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपके पास लक्ष्य भी है, पैनोरमा भी है, राजस्थान आज तक भी है, एक बुक ले लीजिए कोई भी और उसी को बार बार पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका रिविज़न होगा। ठीक है, और रिवीजन होने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ है। अगर आपको कोई डाउट भी हुआ तो आप उस पेज को खोल कर देख तो सकते हैं एटलीस्ट कि हाँ ये टॉपिक यहाँ है। तो एक ही बुक से पढ़िएगा। फिर है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद की बुक आती है, हुकुमचंद जैन जो है उनकी बुक आती है। तो ये बुक भी ले लीजिएगा, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है अगर आपका टाइम है पढ़ने का। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बुक आती है जयसिंह नीरज की। ये बुक मैं तब सजेस्ट करूँगी जब आपके पास काफ़ी टाइम हो। अच्छी बुक है बहुत, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपके पास अगर टाइम और भी रहता है तो आप जयसिंह नीरज वाली राजस्थान की कला एवं संस्कृति बुक भी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्राचीन व मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास जो है, ठीक है, कला और संस्कृति जो है इसके बारे में। तो आरबीएससी कक्षा 12th की बुक आती है हिस्ट्री की, एक तो वो लेनी है आरबीएससी की। इसके अलावा एनसीईआरटी 9 to 12 वो तो पढ़नी है। एनसीईआरटी तो आपको ऑलमोस्ट पढ़नी है। फिर एनिशियंट अगर हिस्ट्री की बात करें तो रामचंद्र शर्मा की बुक ले लीजिए। मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्रा की। आधुनिक इतिहास में स्पेक्ट्रम ले लीजिए, राजीव अहीर। ठीक है, अब किसी कैंडिडेट ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप जो है परीक्षा वाणी भी पढ़ सकते हैं क्या आधुनिक हिस्ट्री के लिए। तो अगर किसी को सही लगती है, इससे बेटर लगती है तो श्योर आप ट्राई करिए। बट मैंने जो है परीक्षा वाणी नहीं पढ़ी है, मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है, तो मुझे तो वही सही लगती है। बट आप परीक्षा वाणी भी ट्राई कर सकते हैं। कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया के स्पेसिफिक चैप्टर। अब नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो मेंस के लिए काफ़ी सही है, उसमें 1-2 क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो कला और संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें एक एज ए नोट्स वाइज ही जो है वो दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा, नितिन सिंघानिया की कला और संस्कृति के लिए। तो ये हमारी हो गई है बुक लिस्ट इंडियन हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में एक तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी 9 to 12 वाली तो पढ़नी है, उसमें भी स्पेसिफिक चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है, ओनली वही पढ़िए। जैसे कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार हो गया, प्रबोधन, औद्योगिक क्रांति, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, विश्व युद्धों का प्रभाव, और ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा एनसी विश्नोई की एक बुक आती है, उसको भी आप थोड़ा प्रीफर कीजिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारे चैनल आरपीएससी स्टडी हब के जो चैनल है उस पर वीडियोज़ भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी प्रीफर करिएगा। काफ़ी अच्छे वीडियो हैं, आपको अच्छे समझ में भी आएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। इसमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार हो चुका है। ओके, प्रबोधन जो है वो उसके कुछ कंटेंट बाकी है, उसके अलावा और 2-3 टॉपिक बाकी है, तो वो जल्दी कवर कर ली जाएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आरपीएससी स्टडी हब से भी आप पढ़ सकते हैं। 2 बुक जो है मैंने बता दी है, 2 सोर्स जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के वो ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमी की।
भारत और विश्व की जो इकोनॉमी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तो एक तो हम पढ़ेंगे कि जो एनसीईआरटी है 10th 11th और 12th वाली, उसमें भी वही स्पेसिफिक चैप्टर हो गए। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा हो गई, बजट हो गया, योजनाएं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो हमारा इंटरव्यू होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्कीम्स तो आपको चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको याद होनी चाहिए कि क्या इसका एम है, ठीक है, ये क्यों लाई गई है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या प्रोज है, इसके क्या कॉन्स है, यानी क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा रमेश सिंह की बुक, अगर आपका टाइम है थोड़ा तो आप रमेश सिंह की बुक जो है वो भी पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है। शंकर आईएएस के नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी की काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, तो उसमें एक तो आती है लक्ष्मी नारायण नाथुराम की आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छी बुक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने बुक प्री में बताई थी। उसके अलावा राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे बजट, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में आंसर राइटिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, आंसर को एनरिच करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इसके अलावा योजनाएं जो हैं वो आप किसी भी बुकलेट से पढ़ लीजिए, सूजत से पढ़ लीजिए, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पर जाकर देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, कोई भी स्कीम लॉन्च हो रही है तो वो भी देख लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे भी योजनाओं का जो है वो एक सीरीज चल रही है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसमें 5-6 योजनाएं तो कवर हो चुकी है और धीरे धीरे और भी योजनाएं जो है राजस्थान की वो कवर कर ली जाएगी। करंट अफेयर्स जो है उनसे लगातार अपडेट लिए इकोनॉमी के लिए। करंट अफेयर्स के लिए तो आप इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान तीनों के लिए अपडेट रहना है। अगर कुछ भी नया अपने टॉपिक में जो शामिल है उसमें कुछ नया मिलता है तो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, तो उससे क्या होंगे, आपके नोट्स जो है वो नए भी बनेंगे, ठीक है, करंट से रिलेटेड बनेंगे, उसके अलावा एनरिच भी होंगे, तो आंसर राइटिंग में जो है आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र के लिए एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स जो है वो काफ़ी कुछ कवर कर लेती है, और फिर भी कुछ रह जाता है तो आरबीडी पब्लिकेशन की आरएएस के नाम से बुक निकलती है, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये दो ही चीज़ प्रेफर करी थी, तो ये दोनों अच्छी बुक है। उसके अलावा हम बात करें प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, वही सेम है इसमें भी कि एनसीईआरटी की 11th 12th बुक्स पढ़नी है और आरबीडी पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है इसके अंदर। तो क्योंकि ये ओनली सेक्शन ही 20-20 मार्क्स के हैं, प्रबंधन जो है वो 20 मार्क्स का हो गया इधर, रेखांकन और अंकेक्षण जो है वो भी क्या है 20 मार्क्स के हो गए, यानी ये दोनों मिला के 20 मार्क्स, ये दोनों मिला के 40। ये जो है ना समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण टोटल 60 मार्क्स के जो है ये पेपर हैं। तो आपको मतलब इतना पढ़ना है कि हाँ बस टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। और ये जो टॉपिक है तीनों, इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी से, आरबीडी की बुक से अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको क्या हो, एंड टाइम पे क्या हो, रिवीजन करने में काफ़ी इजी रहे। वैसे तो आपको हर टॉपिक के ही नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है लास्ट टाइम पे रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर हम बात करें पेपर 2 की। अब पेपर 2 में पता है कि एक तो इथिक्स है, प्रशासकीय नीतिशास्त्र है, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी जो है वो भी पेपर 2 में है। तो इथिक्स की बात करें तो इथिक्स में एक तो आरबीडी पब्लिकेशन की आरएएस के नाम से ही बुक निकलती है, वो है। 11th 12th की एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक कवर हो जाते हैं, महापुरुष वगैरह, ठीक है, कुछ कवर हो जाता है, सारा कंप्लीट कवर नहीं होता है बट कुछ कवर हो जाता है, तो कुछ टॉपिक आप वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक महेश ओला रामराज प्रकाशन की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप प्रीफर करिएगा। और एक लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको भी पढ़िएगा आप। तो दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, महेश ओला की रामराज प्रकाशन की या फिर लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो गया आरबीएससी की क्लास 10th की बुक, फिर एनसीईआरटी 9th और 10th, एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़नी है। इसके अलावा एनसीईआरटी 11th और 12th बायो के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। एक अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया नाम से बुक आती है, उसमें क्या है जितनी भी एनसीईआरटी क्लासेस हैं 6 से लेकर 11th 12th तक, उसका क्या एक सार, एक निचोड़ दिया हुआ है। तो ये बुक जो है प्री एज वेल एज मेंस के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो भी आप इसको पढ़कर भी काम चला सकते हैं। उसके अलावा एक यूनिक गाइड आती है आलोक कुमार स्वामी की, ठीक है, उसमें क्या है, ये अपडेट नहीं है बुक, थोड़ा कम अपडेट है, मतलब इसमें केवल ट्रेडिशनल जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं बट वो काफ़ी अच्छे से कवर करे हुए हैं, तो आप इसको भी एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। और विजन आईएएस करंट, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो करंट बेस पे है, इसमें दैनिक नवाचार जो है वो काफ़ी होते रहते हैं। तो विजन आईएएस का जो साइंस एंड टेक का कंपाइलेशन निकलता है, चाहे वो पीटी 365 हो, चाहे मेंस का 365 हो, ये भी बहुत अच्छा जो है, काफ़ी अच्छा है। इसको पढ़कर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी
को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा चैनल है आरपीएससी स्टडी हब, इस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसमें भी काफ़ी टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं, तो आप उधर भी जो है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट है भारत व विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल जो है उसमें एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा महेश बर्णवाल जो है, महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं आप। ऑक्सफोर्ड एटलस, एटलस तो आपके पास एक होना ही चाहिए, उसमें ऑक्सफोर्ड एटलस जो है वो अच्छा माना जाता है, तो ऑक्सफोर्ड एटलस देख लीजिएगा। उसके अलावा एक बुक आप माजिद हुसैन ले लीजिए या फिर सविंदर सिंह ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा शंकर आईएएस या विजन आईएएस के जो है इकोलॉजी के नोट्स आते हैं, उनको भी आप, जो हमारा पारिस्थितिकी का टॉपिक है उसको कवर यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए वही राजस्थान अध्ययन की क्लास 9 से लेकर 12 तक की बुक्स हो गई एक, तो ये तो आपको मतलब अच्छे से पढ़ ही लेनी है इनको तो। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे नोट्स बनाने की इतना कोई नीड तो नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में जब नोट्स बनाते हैं तो वो जल्दी याद होते हैं। लक्ष्य बुक पैनोरमा जो भी आप पहले बार प्रेफर कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति के लिए, तो उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन भी जो है वो दिया हुआ होता है, तो कोई भी बुक में से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हरिमोहन सक्सेना, ठीक है, हरिमोहन सक्सेना की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो निकालती है, तो इस बुक को भी आप जरूर पढ़िएगा, टाइम रहता है तो। इसके अलावा राजस्थान का कोई भी एटलस, या तो दक्ष ले लीजिए या सिकवाल मानचित्रावली, कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, नोट दोनों, कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, राजस्थान की जो फिजिकल पोजीशन जो है, ठीक है, जितने भी वो है आपको पता लगेंगे कहाँ कहाँ क्या स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें पेपर थर्ड की। अब पेपर थर्ड में जो है क्या क्या है, पॉलिटी है, पब्लिकेट है, विधि है, व्यवहार है, राजस्थान की पॉलिटी है, ये इसके अंदर क्या है शामिल है। तो अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में जो है वो एम लक्ष्मीकांत हो गई, ओके। और एक परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। करंट अफेयर्स जो है वो आप पढ़ते रहिए, उससे क्या होगा, आप अपडेट करते रहिए कि करंट में क्या इशू चल रहा है पॉलिटी से रिलेटेड, और उनको आप लगातार जो है वो अपडेट करते रहिए अपने नोट्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व राजनीति, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, वैसे तो करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन जो है कवर हो जाते हैं। इसके अलावा मंथली मैगजीन आती है, चाहे वो दृष्टि की ले लो चाहे विजन आईएएस की ले लो, उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो हमें बेसिक रूप से समझने होते हैं। वो आलोक कुमार स्वामी जो है, इनकी जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर लेकर काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़िएगा। तो ये दो कंटेंट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है आपकी आईआर जो है वो आपकी बहुत अच्छी कर देंगे, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। इसमें भारत चीन संबंध आ गए, ठीक है, भारत अमेरिका संबंध आ गए। इसके अलावा कौन कौन से समिट जो है वो हो रहे हैं, उन सभी के बारे में आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, तो बाद में जब आप रिवीजन करते हैं तो ईजी रहता है। उसके बाद हम बात करें लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें एक बुक आती है राजकुमार कसवा, ठीक है, रामराज प्रकाशन की आती है, ये बुक अच्छी है, मैंने पढ़ी है, आरएस मेंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये मतलब एज ए मतलब नोट्स की तरह दी हुई है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है साइज़ में भी। और इसके अलावा एनसीईआरटी 11-12 की ये भी पढ़ लीजिए। और एक आरबीटी पब्लिकेशन के कुछ चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट बुक नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आरबीटी पब्लिकेशन की आरएस के नाम से बुक निकलती है, आरएस मेंस के अकॉर्डिंग ही वो बुक जो है उसके कुछ चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर ही क्या है इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसकी बुक जो है वैसे तो लक्ष्य जी या फिर कोई भी आप पैनोरमा कोई भी बुक लेंगे उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी जो एम लक्ष्मीकांत है, कुछ टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएगा। और राजस्थान से रिलेटेड कुछ टॉपिक रह जाता है तो वो हमारा हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है, जनक सिंह मीणा की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी निकालती है, तो उस बुक से जो है वो काफ़ी कुछ कवर हो जाती है राजस्थान की पॉलिटी। उसके अलावा करंट से अपडेट रहे, अगर विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो उनके बारे में जो है आप पेपर से या फिर कहीं भी गूगल करके जो है नोट तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूछ लेते हैं कि विधानसभा में कितनी महिलाएं जो चुनी गई थी, कौन कौन कहाँ से क्या था, ठीक है, कितनी सीटें हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो राजस्थान में क्यों नहीं उभर पा रहे हैं, दो पार्टियों का प्रभुत्व क्यों राजस्थान में है। ये क्वेश्चन हर बार जो है इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में पूछा ही जा रहा है आरएस मेंस में। नेक्स्ट है खेल और योगा, स्पोर्ट्स और योग जो है उसके लिए हम बात करते हैं। एक तो आरबीटी पब्लिकेशन की बुक निकलती है आरएस मेंस में खेल और योगा के नाम से। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, निर्माण आईएएस की बुक जो है खेल और योगा पर, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें मैंने ज़्यादा वो पढ़ी थी। आरबीटी पब्लिकेशन के मैंने कुछ चैप्टर ही पढ़े थे,
उसके अलावा NCERT 11th और 12th की फिजिकल एजुकेशन के नाम से कोई बुक आती है, उसमें से भी मैंने खुद के नोट्स तैयार करे थे। इसमें मैंने केवल नोट्स तैयार करने के लिए इनको यूज़ करा था, कंप्लीट नहीं पढ़ा था, तो नोट्स बना लिए थे मैंने अपने और फिर पढ़ाई शुरू करी थी मैंने। इसके अलावा करंट अफेयर्स, खेल से तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि करंट अफेयर्स जैसे मूमल वगैरह से पढ़ लिया राजस्थान का, तो क्रोनोलॉजी से पढ़ लिया। उसके अलावा जो बाकी न्यूज़पेपर डेली उनसे जो है मैंने पढ़ाई करी थी खेल और योगा के लिए। नेक्स्ट हम बात करें व्यवहार और विधि। व्यवहार और विधि जो है इसके लिए RBD पब्लिकेशन की बुक आती है, वही जो मैं बता रही हूँ RS मेंस के लिए निकलती है। NCERT 11th और 12th की बुक्स जो है वो भी मनोविज्ञान के नाम से निकलती है, व्यवहार वाली, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी अच्छी बुक है 11th to 12th वाली, उसके नोट्स बना लीजिएगा अपने। अगर हम बात करें अब समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स जो है उनके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, दृष्टि या विजनाई, ये तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, ओके। और अगर हम बात करें राजस्थान की जीके के लिए तो राजस्थान की क्रोनोलॉजी, मूमल मासिक पत्रिका, दोनों में से कोई एक रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। न्यूज़पेपर में हम बात करें तो दैनिक जागरण या जनसत्ता, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों पेपर जो है आपकी समझ विकसित करते हैं। इनका एडिटोरियल जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है। इसके अलावा जनसत्ता जो है वो काफ़ी अच्छा पेपर है, उसके अंदर फालतू के एड्स वगैरह भी नहीं आते और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, तो आपकी रिटर्न में जो है काफ़ी अच्छी पहुँच बनाता है ये। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका, इसमें लोकल न्यूज़ काफ़ी अच्छी आती है राजस्थान की, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता है तो पढ़ना ही पढ़ना है, राजस्थान तो पत्रिका तो जनसत्ता और दैनिक जागरण, जो आपको मिले दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हो। इस तरह से करंट जो है आप कवर कर सकते हो। अब बात करें कि RS मेंस में आंसर राइटिंग जो है उसके लिए आपको क्या करना है कि टॉपिक जो है आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसको आप लिखने का ट्राई करें, कि क्योंकि मेंस में तो क्या है हमें लिखना ही है, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैसे हम कॉपी में उतारें वो इम्पोर्टेंट है। तो उस जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिट होगा। और हर टॉपिक जो भी टॉपिक है, नया टॉपिक है 20 और 20 नंबर वाले जो टॉपिक है उनके तो आप शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना ही लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न की, जितनी ज़्यादा अगर आप जितनी ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट जितने भी देंगे आप मेंस से रिलेटेड कहीं भी ऑनलाइन दे चाहे ऑफलाइन दो, तो वो क्या होता है आपके जो है आंसर राइटिंग स्किल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो कोशिश करिए कि आप पहले एक बार सिलेबस को पढ़िए पूरा RS मेंस के, फिर उसके बाद में टेस्ट जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। और अगर मैंने सोचा है कि मैं भी आंसर के मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए जो है सीरीज स्टार्ट करूँगी, तो अपन जो है वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। एक आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें आप सभी आंसर लिखिएगा, मुझे मेल करिएगा और फिर मैं भी उनके आंसर लिखूँगी, एक मॉडल आंसर लिखने की ट्राई करूँगी। तो फिर मेरी कमियाँ होंगी जो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो इस तरह से जो है हम RS मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। नेक्स्ट हम बात करें पेपर 4 की। अब पेपर 4 जो है उसमें हम देखते हैं कि हिंदी जो है उसका हो गया हमारा डॉक्टर राघव प्रकाश, ठीक है। तो पेपर 4 में हिंदी के लिए जो बुक आती है हमारा लैंग्वेज पेपर आ गया, तो डॉक्टर राघव प्रकाश जो है वो बुक काफ़ी अच्छी है, ये तो आपको पढ़नी है। लेकिन अभी जो 2018 का मेंस हुआ है उसमें कंप्लीट जो टॉपिक है राघव प्रकाश से नहीं आया है, क्योंकि राघव प्रकाश मैंने इतनी बार पढ़ी है कि पता लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर कहीं और से आया है। तो उसके लिए दूसरी बुक जो है वो मुझे पता नहीं लग पाई है कि कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस में जो है लेटर ऑन कर दूँगी। अब उसके बाद में इंग्लिश में हम बात करें तो BK रस्तोगी जो है इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंग्लिश में अच्छी बुक मिलती है तो प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कैसे भी आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैम हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए इससे बेटर बुक ये भी है, तो मुझे भी काफ़ी हेल्प होगी। बट मैंने तो हर बार यही पढ़ी है, राघव प्रकाश और BK रस्तोगी इंग्लिश और हिंदी के लिए। सो आई होप आपको बुक लिस्ट जो है मिल गई होगी सारी, और आप जो है अपने खुद की जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, वहाँ पर लिख लीजिए, या फिर अलग से कोई कॉपी है उसमें आप सारी बुक लिस्ट लिख लीजिए और देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, जो नहीं है उनको अवेलेबल कर लीजिए पहले। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहले सबसे कि आप कंटेंट्स जो है, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। सिलेक्शन आपका अगर बेस्ट हो गया बुक्स का, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिर रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। फिर रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, राइट करना है, मतलब लिखना है। तो ये जो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली RS में पक्का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।